ये राम जी धोबी ने कुछ कह दिया तो चुप रहे और माता सीता जी को पुनः वनवास दिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कई लोग ऑब्जेक्शन करते, ये राम जी ने ठीक नहीं किया। भाई त्रेता युग की गल है और धर्म युग युग में बदले जाते। धर्म मैंने नियम, नियम बदल जाते। हूं ना आखा दे कि भाई मैं उहे बंदा तुस भी उहे केड़े हो। गर्मी च तुंदी भेषभूषा होर होई जंदी, सर्दियों च होर होई जंदी, बदलिए ना धर्म। धर्म का मतलब नियमावली, वो नियमावली जो हम धारण करते हैं वो होती है देश काल और परिस्थिति को देख करके नियम बनाए जाते हैं। देश का नहीं है, समय का नहीं है, परिस्थिति का नहीं है, उहदे मुताबिक फिर धर्म दा वो बनाया जाता, पूरा नियमावली बनाई जाती है, वायलाज तैयार किए जाते हैं। तो बहुत से लोग आज भी कहते हैं राम ने ठीक नहीं किया सीता जी की वनवास दी। ले हजारों साल आयु थी बंदे की उस समय, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, उनकी आज भी पूजा हो रही है। जेड़े अस तर्क करा दे सानू कोई पूछता नहीं। तो भैया एक संत के पास हम बैठे थे, उन्होंने कहा कि सीता जी को दोबारा वनवास जो दिया गया उसके पीछे बड़ा रहस्य है। एक तो भी खुश हुई है, अपनी प्रजा जिहड़ा है प्रजा की पुत्र आंगर समझते है, उसी भी ये साबित करी उड़िया कि सीता जी की पाई उन परीक्षा करने के वापस ले आया जाए। परीक्षा हो, अग्नि परीक्षा में होंगन बड़ी बारी, फिर वापस आई हैं सीता जी। और दूसरी तरफ सीता जी उस समय गर्भावस्था में है। क्या किसी गर्भवती को घर से निकालना चाहिए? अरे घर से नहीं निकाला साहब, क्योंकि उस समय राम जी की अयोध्या में अपनी सीमाओं को बढ़ाने का अभियान चल रहा था। समझा देना गल? अपनी सरहदें, अपनी सीमा, बॉर्डर और आगे आगे करो, अपने विच और राज मिलाओ। तब बातें रोज चलती थी, किसके साथ युद्ध होगा, किस राजा ने समर्पण किया, कौन अगे आंकड़ा दा। एकड़ियां गल्लां एक गर्भवती महिला दे उपर कुते गलत असर नहीं पान, इसलिए उसी एक बड़ा आइसोलेटेड माहौल चाहिए। उसी ऐसा माहौल चाहिए जो सिर्फ दिव्य भगवान की चर्चा हो। इसलिए सीधा वाल्मीकि दे आश्रम दे लागे जी उसी तुआरिया माता जी की, सीता जी की, कि तुगी एक ऐसा दिव्य वातावरण मिले जिथे तू सिवाय ध्यान दे, सिवाय ईश्वर चिंतन दे, सिवाय अपने शास्त्रें दे कोई संसारिक चर्चा नहीं करें, ताकि जिहड़ा जमने वाला बच्चा है उहदे उपर आध्यात्मिक पूरी पूरी ऊर्जा का प्रभाव हो। तो ये वैज्ञानिक आध्यात्मिक रीजन ये है दोबारा वनवास का। तुसीं बेनती करा घर दे विच कोई ऐसियां गल्लां जिहड़ियां होण, वो ऐसी मेरी माता या कोई भैन जिहड़ी गर्भवती होए उहदे सामने नहीं कीतियां जा। उसी ये प्रार्थना की जा कि उन्हें दिने चो टेलीविजन भी घट दिखे, क्योंकि टेलीविजन च है क्या सिर्फ ही है कियां कोहा दा घर फाड़ना, सास भी कभी बहू थी, कियां बहुएं पवाड़ा पाना, कियां ससें लड़ना, यही तो सीखना है उसमें। इसके अलावा क्या है? अगर कोई मूवी है तो उसमें क्या है, कियां कुछ इशूरा मारना है, कियां कुछ मुक्का मारना है, कैसे किसी का वो मजाक उड़ाना है, कैसे गलत करना है, ये जो भी एक मैं कहूं कि वायलेशन है वो वही दिखाया जा रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए उस समय गर्भावस्था में? सीधा हमारे शास्त्र कहते हैं उन्हें कोई अच्छे ग्रंथ का, जैसे रामचरितमानस, भागवत जी या फिर हरिवंश पुराण, ऐसे कुछ पुराणों में से किसी एक का वो पाठ करे नित्य नियम से, ताकि वो मानसिक रूपे बिल्कुल सही रहे। तो राम जी ने इसलिए सीता जी को एक बड़े दिव्य वातावरण में भेजा, वाल्मीकि के आश्रम में, ताकि गर्भस्थ जो शिशु हैं उनको ये पता चले कि वो किस कुल से हैं, कीड़े कुला दे ना हो। उस कुल दे पूरे किस्से उस रामायण विच वाल्मीकि जी ने पहले लिखे दे है। और सीता जी की उस गर्भावस्था के समय वो पूरी रामायण सुनाई गई। और जिहड़े पुत्र अगे पैदा होए साहब, आहा परम वीर,
कि उनके अगे ना फिर भरत कोला टिकन होया, ना शत्रुघ्न कोला टिकन होया, ना उनके अगे हनुमान जी भी नहीं सामने टिक पाए, बांध दिया हनुमान जी को भी। चलो खुद बंध गए, एक बात अलग है, पर उनमें साहस इतना था। क्यों? क्योंकि वो जो समय था उसको उन्होंने संभाला। नींव चंगी रखी दी है ना, तो जेडी मर्जी इमारत खड़ी करो, हमें नींव ही साहब रखना नहीं आती, हम नींव ही गलत कर देते। श्री बाल कृष्ण लाल की